चलिए शुरू कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन, आखिरी का चैप्टर खत्म होने वाला है, बस थोड़ा बैकग्राउंड को इग्नोर करना। जस्ट क्वेश्चन खत्म होने वाले, अपने 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आप लोग पूरा पूरा सीख चुके हैं किस तरीके से सब कुछ निकलेगा। आखिरी लेक्चर बनेंगे, 2 लेक्चर बनेंगे मेरे ख्याल से अब, और खत्म हो जाएगा चैप्टर। आपको याद रखना है 1 मई से अपना टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगी, चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा। हर 2-2 दिन में टेस्ट लेंगे अपन। अगर जिसने भी नहीं पढ़ा था बेटा, घर पे फोन फोन करके चिल्लाऊंगा, याद रखना। हर उसमें पापा मम्मी की सिग्नेचर मंगवाऊंगा। अभी जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, मैं आपको आंसर्स भी दूंगा, मैं आपको और क्वेश्चंस भी दूंगा, दोनों साथ में। तो आपका दो, इससे क्या होगा कि आप तुरंत की तुरंत चेक करके बता देंगे कितना सही है कितना गलत है। और लगभग मेरे ख्याल से काफ़ी दिन हो गए हैं, 10-15 दिन में अपन को सुमन के पेपर भी मिल जाएंगे, ताकि अपन उसमें एनालाइज कर सके कि हाँ कहाँ पे अपनी गलती हो सकती है। पक्का बेटा? चलिए क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ मैम। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप पहले अपन करते 31। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए दौड़ते भागते। आ गए क्या? क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर क्या? 31। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 गामा लिमिटेड के बारे में। गामा लिमिटेड है फर्निश द फॉलोइंग स्टैंडर्ड कॉस्ट डेटा पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का डेटा है, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन यानी आउटपुट बेस्ड डेटा दिया हुआ है बेटा, याद रखना। प्रोडक्शन को अंडरलाइन करेंगे। मटेरियल अगर 10 किलो, मतलब बेटा एक यूनिट के लिए कितना मटेरियल लगता है? 10 किलो, क्योंकि पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का डेटा दिया हुआ है। मतलब कि मटेरियल 10 kg एट द रेट 10 पर kg। ठीक है सर। यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस कितना हो जाएगा? 10 रुपये पर kg। स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, एक्चुअल क्वांटिटी भी निकालना पड़ेगा एज पर प्रोडक्शन। लेबर 6 घंटे दिया है, 5.5 रुपये पर आवर लगता है। वेरिएबल ओवरहेड 6 घंटे दिया हुआ है, एट द रेट 10 पर आवर लगता है। फिक्स ओवरहेड 6.5 घंटे दिया हुआ है, 4.5 लाख दिया हुआ है पर मंथ, बेस्ड ऑन नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ 30,000 लेबर आवर्स। एक्चुअल डेटा दिया हुआ है अगस्त का। मटेरियल यूज हुआ है 50,000 किलो का, एट अ कॉस्ट ऑफ 5,25,000। अब सिंपल सा मैं बताऊँ, 5,25,000 का कॉस्ट है, कितना मटेरियल? 50,000, तो पर यूनिट कितना हो जाएगा? एक्चुअल प्राइस निकालना पड़ेगा, 5,25,000 डिवाइडेड बाय 50,000। पक्का? हाँ सर पक्का। लेबर आर पेड, पेड अंडरलाइन करेंगे पेड को। सर याद करो पेड, वापिस से पुट योर हैंड, हाथ ऊपर करो। देखो लेबर का टोटल, टोटल से निकलते थे क्या? दो, दो नहीं तीन। पहला क्या था? लेबर रेट वैरिएंस, आइडल वैरिएंस और इफिशिएंसी वैरिएंस। फिर इफिशिएंसी से दो, आरएसक्यू और इल्ड, या फिर अपन उसको सब इफिशिएंसी और सब इफिशिएंसी या फिर नेट इफिशिएंसी बोलते थे। ऊपर के तीन, ऊपर के तीन अलग, मतलब कि वर्क के इफिशिएंसी के पहले वाले, मतलब कि टोटल वाला, रेट वाला और आइडल वाला, तीनों में क्या यूज होता था? एक्चुअल आर पेड, एक्चुअल आर पेड। और एक बार उसके आगे सारा क्या यूज होता था? एक्चुअल आर वर्क। पक्का? सर लॉजिक, सर लॉजिक देखना है पुरानी वीडियो में जाके देखो, आइडल टाइम पूरा अच्छे से रिवाइज कराया था मैंने। सिंपल से आपको बोलूंगा तो आइडल टाइम क्या होता है? एबनॉर्मल आइडल टाइम, बार बार बोलिएगा एबनॉर्मल, क्योंकि सर नॉर्मल वाला तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड में अपन उसको ले लेते हैं, ऑलरेडी वो स्टैंडर्ड में चले जाता है। तो जो एबनॉर्मल रहता है वही मेरे स्टैंडर्ड के बाद में आता है। पक्की बात? हाँ सर समझ में आ गया। आगे मटेरियल कॉस्ट हो गया, आज वगैरह। वेरिएबल ओवरहेड 2,93,000 दिया हुआ है, एक्चुअल है ये। फिक्स ओवरहेड 2,470 और एक्चुअल प्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे काम के लिए, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है? 4,800। तो चलिए सर शुरू करते हैं। बहुत इजी सा ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो। सर सबसे पहले गिवन लिख देता मैं। तो क्या लिख देता मैं? गिवन लिख देता हूँ। थोड़ा सा इसको अलग दूर करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ जाएगा नहीं तो। चलिए उसके बाद में एस क्यू पर यूनिट 10 पर के जी। एक यूनिट के लिए 10 किलो लगते हैं, अपने देख लिए ऊपर ही। और उसके बाद में एस पी कितना है? स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपीज़ ही है। पक्का? उसके बाद में यहाँ पे सबसे ऊपर में एक्चुअल प्रोडक्शन लिख दो। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना दिया है? 4,800 यूनिट्स, 4,800 यूनिट। पक्की बात है? तो सर देयरफॉर एस क्यू कितना हो जाएगा? सर एस क्यू कितना हो जाएगा? मतलब कि 4,800 इंटू 10, मतलब कितना हो जाएगा? 48,000 के जी, 48,000 के जी। सर ए क्यू कितना दिया आपको? 50,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे केजी लिख दो। और सर देयरफॉर एपी कितना दिया हुआ है? एक सेकेंड, तो मतलब एपी कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? सर निकालना पड़ेगा। सर निकालो ना एक सेकंड में, सर कैलकुलेटर देख लेते एक बार। सर देखो कितना दिया हुआ है,
सर एपी आपको दिया हुआ है 50,000 5,25,000 डिवाइड बाय 50,000 कितना हो जाएगा ये 10.25 यानी कि एपी इक्वल्स टू 5,25,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मतलब कि कितना आ जाएगा 10.5 पक्की बात। चलिए सर उसके आगे वैसे मेरे को इतना कुछ निकालना नहीं क्योंकि मेरे को एक एक ही और रेट निकालना है तो दिक्कत नहीं जाएंगी। तो मैं एक बार थोड़ा सा ऐसे मैंने निकाल के बता दिया कुछ काम नहीं आएगा। तो एस एच पर यूनिट कितना लगता है मेरे को 6 आवर्स सर हर चीज क्वेश्चन में दिया हर चीज क्वेश्चन में दी एस एच पर यूनिट कितना लगता है सर इतना लगता है। तो सर स्टैंडर्ड आवर्स कितने हो जाएंगे तो प्रोडक्शन कितना है 4800 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा ये 4800 इंटू 6 28,800 पक्की बात। तो उसके बाद में स्टैंडर्ड वेरिएबल रिकवरी रेट सर स्टैंडर्ड वेरिएबल रिकवरी रेट कितनी हो जाएगी सर बजटेड कितना है आप लोगों का 10 रुपीज पर आर के हिसाब से 10 रुपीज पर आर के हिसाब से है तो थोड़ा सा ध्यान से करना इसको। तो देखो डिवाइड तो कितने से होगा बजटेड प्रोडक्शन से कितने होगा बजटेड प्रोडक्शन से ये बात ठीक है। हाँ सर मेरे को बताओ बजटेड प्रोडक्शन कितना है आप लोगों का। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को कितना गड़बड़ ना हो जाए। तो ये आपका हो जाएगा 60 रुपीज पर आवर। तो सॉरी सर मेरे को तो निकाल के दिया हुआ ना ये मेरे को क्यों निकालना है। तो मेरे को देखो वहाँ पे स्टैंडर्ड रिकवरी रेट स्टैंडर्ड रिकवरी रेट कितना दिया होगा क्वेश्चन में 10 रुपीज पर आवर दिया हुआ है क्या। हाँ सर 10 रुपीज पर आवर दिया हुआ है और सर स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट कितना हो जाएगा। तो देखो आपको यूनिट वाला भी डेटा दिया और 10 इंटू 6 60 रुपीज पर यूनिट। सब क्वेश्चन में दिया हुआ है सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर आखिरी चीज स्टैंडर्ड रिकवरी रेट यहाँ पे वेरिएबल लिख देना जो कंफ्यूज हो जाओगे रिकवरी रेट पर यूनिट फॉर फिक्स्ड। तो फिक्स्ड वाले के लिए कितना रहेगा तो फिक्स्ड वाले के लिए कितना रहेगा आप सोचो। तो 4.5 लाख है बेस्ड ऑन नॉर्मल 30,000 लेबर आवर। तो कितने लेबर आवर है आपके 30,000 तो नॉर्मल मतलब कि क्या हो जाएगा आपका ये बजटेड हो जाएगा कितना हो जाएगा बजटेड मतलब कि 4,50,000 डिवाइडेड बाय अगर 30,000 लेबर आवर है तो सर पे पर यूनिट नहीं लिखता मैम पर आर लिख देता हूँ पहले तो कितना हो जाएगा 4,50,000 डिवाइडेड बाय 30,000 ये कितना हो जाएगा 15 रुपये 15 रुपीज पक्की बात है। सर अब एक और चीज देखो सर बजटेड आर कितने हैं बजटेड आर कितने हैं 30,000 बजटेड आर कितने हैं 30,000। तो सर मेरे को बताओ बजटेड यूनिट कितना होगा आप लोग पहले अपनी कॉपी में ही निकालेंगे कि बजटेड यूनिट कितना होगा। मेरा चैलेंज है सबको कि आप लोग अपनी कॉपी में निकाल रहे हैं बजटेड यूनिट कितना होगा तब समझना। तो एक के लिए कितना लगता है सब ये दिया हुआ नहीं है मैं नॉर्मली 6 मानूंगा। एक्चुअली अगर मैं बोलूँ ना तो मैं नहीं निकाल सकता नहीं निकाल सकता हूँ सॉरी मैं निकाल सकता हूँ मेरी गलती 1 यूनिट के लिए मेरे को तो कितने आवर्स लगते हैं 6 आवर्स लगते हैं 1 यूनिट के लिए मेरे को कितने आवर्स लगते हैं 6 आवर्स लगते हैं। सर तो मेरे पास कितने आवर्स है क्या मेरे पास 30,000 आवर्स है क्या मेरे पास 30,000 आवर्स है हाँ सर। तो कितना तो 30,000 डिवाइडेड बाय 6 30,000 डिवाइडेड बाय 6 तो आ जाएगा 5,000। तो बजटेड यूनिट कितना हो जाएगा आप लोगों का 5,000 यूनिट। सर बजटेड यूनिट कितना हो जाएगा 5,000 यूनिट। सब पूरा डेटा लिख लेंगे एक बार अब ये शुरू से लेके लास्ट तक का डेटा आप लोग लिखे। अब मेरे को आप लोग बताएंगे आंसर सर सारा डेटा आप लोग के पास में फिर आपको टोटल वैलेंस निकालने हैं सबके टोटल वैलेंस इजीएस्ट पार्ट है 10-10 मिनट में खत्म हो जाएगा 10-10 मिनट में बहुत ज्यादा बोल रहा 2-2 मिनट में खत्म हो जाएगा पक्का। चलिए मैं अब ओरली बता रहा हूँ आंसर सीधा सीधा लिखते जाएंगे। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वैलेंस सर मटेरियल कॉस्ट वैलेंस फॉर्मूला लिखो सर मटेरियल
कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला क्या है, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। पक्की बात। सर एस क्यू कितना निकला था आप लोगों का, यहाँ पे चेक कर लो। सर एस क्यू कितना निकला, 50,000 किलो। सर एस क्यू कितना निकला, 50,000 किलो। सर तो 50,000, सॉरी 50,000 माइ इंटू सर स्टैंडर्ड रेट कितना है 10 रुपये, स्टैंडर्ड रेट कितना है 10 रुपये, माइनस सर ए क्यू कितना है अभी, सर ए क्यू कितना है चेक करेंगे। सर ए क्यू आपको, सर ए क्यू इंटू ए पी तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है ना, मेरे को तो वहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है ना, सर मटेरियल यूज 50,000 kg एट द रेट ऑफ 5,25,000, डायरेक्टली कितना हो जाएगा 5,25,000। बात समझिए कहाँ से निकाला, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके बाजू में लिख दो गिवन, बाद में जब रिवाइज करोगे तो दिक्कत जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये 5 लाख माइनस 5,25,000, मतलब कि 25,000 क्या हो जाएगा बेटा ये एडवर्स, 25,000 क्या हो जाएगा एडवर्स। समझा क्या ये पक्का। सर फर्दर भी कर लेते ना सर, मेरे को पता आपके आपका दिमाग लगना चाहिए। एस क्यू कितना है 50,000, ए क्यू कितना है 50,000, तो क्या यूसेज वैरिएंस होगा कैसे, तो यूसेज वैरिएंस नील होगा, जीरो। यूसेज वैरिएंस कितना होगा नील, जीरो। एक मिनट मेरे को देखने दो, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की है कि नहीं करी है। हाँ तो यूसेज वैरिएंस क्या होगा नील होगा बिल्कुल। तो उसके बाद में मेरे को बताएंगे सर प्राइस वैरिएंस, तो 5 लाख लगे हैं, तो कितने लगे 5,25,000 लगे हैं, लगने कितने चाहिए थे 5 लाख, तो पूरा का पूरा 25,000 कौन सा है प्राइस वैरिएंस है, पूरा का पूरा 25,000 क्या है प्राइस वैरिएंस है। आपको इतना करना नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही सोचना था। तो दूसरा लेबर में आ जाओ, तो सेम टू सेम फॉर्मूला, आपको नहीं है तो आप पे शेम है। एस एच इंटू स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस ए एच इंटू ए आर। पक्की बात। सर एस एच इंटू एस आर, सर एस एच कितना निकाला था मैंने 28,800, 28,800, सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ होगी गड़बड़ होगी गड़बड़ होगी। एस क्यू तो 48,000 है ना सर, एस क्यू कितना है 48,000 है। मैंने इतना सारा ज्ञान दे दिया और आखिर में गलत कर दिया। सर ये क्या हो जाएगा 4,80,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 45,000 एडवर्स, 45,000 एडवर्स। पूरा ज्ञान भूल जाओ। तो इसमें प्राइस वैरिएंस भी है, इसमें यूसेज वैरिएंस भी है। 25,000 का प्राइस वैरिएंस किसका है, 25,000 प्राइस वैरिएंस है, और बाकी का 20,000 जो भी बचेगा वो है यूसेज वैरिएंस। आप लोग फर्दर कर सकते हैं अगर आपको इच्छा होती है तो पक्का। सर लेबर, सर एसएच कितना आया था, अच्छा हुआ एसएच ने बचा लिया 28,800, 28,800। सर स्टैंडर्ड रेट कितना है, सर स्टैंडर्ड तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर स्टैंडर्ड रेट है कितना 5.5 रुपये, कितना रुपए 5.5 रुपये। सर माइनस एक्चुअल इंटू एक्चुअल कितना है 1,55,000, 1,55,000 पक्का। सर मल्टीप्लाई करो ना 28,800 इंटू 5.5 माइनस 1,55,000, तो ये मेरा आ रहा है 3400 फेवरेबल। ये कितना आ रहा है मेरा 3400 फेवरेबल। बात समझी, 3400 क्या आ रहा है मेरा ये फेवरेबल आ रहा है। क्लियर है सर। हाँ सर मैं समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ लिख रहा हूँ, बच्चों वाली चीजें काम कर रहा हूँ मैं क्योंकि। तो तीसरा अब मेरे को क्या निकालना है, वेरिएबल फिक्स का निकालना है, फिक्स ओवरहेड। सर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एब्जॉर्ब्ड माइनस इंकर, एब्जॉर्ब माइनस इंकर। सर एब्जॉर्ब कैसे होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू जो भी स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट माइनस एक्चुअल। सर ये कितना है 4,800 इंटू एसआरआर पर यूनिट कितना है फिक्स का। सर एसआरआर पर यूनिट फिक्स का, हाँ देखो ये फिक्स का है, पर आर का 15 रुपये था, पर आर का 15 था सर, मैंने निकाला ही नहीं यहाँ पे। सर एसआरआर पर यूनिट इक्वल्स टू 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5,000। तो कितना हो जाएगा ये 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5,000, तो 90 रुपये आ जाएगा। तो 90 रुपये, ये 90, हाँ ये 90 याद रखना, ओरली बोल रहा हूँ 90। तो इंटू 90 माइनस एक्चुअल कितने 4,70,000, एक्चुअल कितना है 4,70,000, तो कितना हो जाएगा तो 4,800 इंटू 90 माइनस 4,70,000। तो बहुत सारा गड़बड़ हो गया यहाँ पे बहुत, यानी कि 38,000 का वैरिएंस आ जाएगा, वो भी एडवर्स वाला। तो कौन सा वाला एडवर्स वाला पक्का। तो ये तीसरा हो गया। तो चौथा भी, अब तो चौथा करूंगे खुद से, ठीक है सर मैं ही करा दे, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा डायरेक्ट लिख दे रहा। तो चौथा वेरिएबल
तो इसमें भी सेम फॉर्मूला 4800 इंटू सर स्टैंडर्ड रिकवरी रेट कितना है इसका पर यूनिट 60 रुपये है सर। तो यहाँ पे करूंगा मैं इंटू हो नहीं रहा है, थोड़ा सा बैटरी का प्रॉब्लम आ गया तो थोड़ा अटक रहा है। मैंने रीजन निकाला कि अटक क्यों रहा है, एक्चुअली इसका बैटरी का प्रॉब्लम है, बैटरी कहीं मिल नहीं रही, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। इंटू 60, ठीक है, माइनस सर एक्चुअल कितना है, वेरिएबल का एक्चुअल का 2,93,000। तो कितना हो जाएगा 4800 इंटू 60 माइनस 2,93,000, तो कितना हो जाएगा 5,000 एडवर्स। वापस से क्या आ जाएगा 5,000 एडवर्स, 5,000 क्या आ जाएगा एडवर्स आ जाएगा पक्का। उप्स लाइट गई, मैं होप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में थोड़ा बहुत, अगर नहीं भी दिख रहा तो आवाज़ आ रही होगी, 2 मिनट एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो सर ये आपका आंसर है, कॉपी कर रहे हैं आप लोग पहले, कॉपी कर रहे हैं, इसे पूरा लिख रहे हैं। मैं इन्वर्टर का देख के आता 1 मिनट। तो पहले इसको कॉपी करें अच्छे से और लिखिए, और साथ में क्वेश्चन नंबर 32 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग ट्राई कर रहे हैं कि किस तरीके से होने वाला है पक्का अच्छे से। चलो इन्वर्टर शुरू हो चुका है, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 पूरा का पूरा हो गया अपना, ये करें आप लोग, कॉपी करें, कहीं पर कोई दिक्कत है तो मेरे को बताइए, ठीक है। चलिए थैंक यू। और मैं क्वेश्चन नंबर 32 भी रिकॉर्ड कर देता इसी के साथ में, उसमें काफ़ी सारे निकालने हैं वैसे तो, चलो ना रिकॉर्ड कर देते हैं। आपको होमवर्क देंगे बहुत सारा, तो मैं डेटा लिखूंगा, आपको बाकी होमवर्क रहेगा पक्का। तो क्वेश्चन नंबर 32, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑल वराइल्स कंपटीशन है, एसपी लिमिटेड प्रोड्यूस करती है टेम्पेक्स नाम का प्रोडक्ट विच इज सोल्ड इन अ 10 kg पैकेट, यानी कि 10 किलो के एक पैकेट में उसको बेचते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर पैकेट, मतलब कि मेरा यूनिट क्या हो जाएगा, एक पर पैकेट हो जाएगा, उसके हिसाब से हमको सबको निकालना है। पर पैकेट आ रहा है फॉलोज, डायरेक्ट मटेरियल लगता है 10 किलो कम 45 के हिसाब से 450, मतलब कि स्टैंडर्ड प्राइस कितना हो जाएगा 45 पक्का। डायरेक्ट लेबर 50 के हिसाब से 8 घंटे लगते हैं, वेरिएबल 8 घंटे 10 के हिसाब से, फिक्स रेट 200 रुपये दिया हुआ है। बजटेड आउटपुट फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ द ईयर वॉज 10,000 kg, बजटेड कितना था आपका 10,000 किलो, बात समझना तब बजटेड 10,000 किलो था, आपको पैकेट बनाने 10-10 के, तो आउटपुट अलग होगा। मैं कहता हूँ 10,000 किलो है बजटेड, तो आपका बजटेड पैकेट्स कितने हो गए डिवाइड बाय 10, मतलब कि 1,000 पैकेट हो गए। वैसे ही एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ 9,000 का, एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ 9,000 का, तो बजटेड पैकेट कितने रहेंगे 900 रहेंगे, बात समझ आ रही है। उसके बाद में पर्टिकुलर्स दिया है, मैं कहता हूँ 9,000 बनाने के लिए आपको डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा 8900 का, 46 पर केजी के हिसाब से डायरेक्ट मटेरियल लगा 7,000 का, 52 के हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड दिए, फिक्स ओवरहेड दिए, आपको सारे के सारे वैलेंस निकालने बोला है। क्या क्या बोला है, मटेरियल यूसेज, मटेरियल प्राइस, मटेरियल कॉस्ट, मतलब मटेरियल के तीनों, लेबर का इफिशियंसी रेट और कॉस्ट, मतलब कि लेबर के भी तीनों, और वेरिएबल और फिक्स के बड़े बड़े यानी कि टोटल वाले। इजी सा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। पहले तो थोड़ा सा डेटा लिख लो सर, पहले डेटा लिखो। 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 पैकेट ऑफ 10 kg, ठीक है, 10 kg ऑफ फिनिश गुड, मतलब कि जो मेरा ये बन रहा है ये भी क्या है फिनिश गुड ही है बेटा, 10 किलो जो बनेगा वो भी क्या है फिनिश गुड ही है। तो देयरफॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी कि SQ इक्वल्स टू 10 kg पर यूनिट, मतलब कि एक पैकेट बनाने के लिए स्टैंडर्ड कितना क्वांटिटी लगेगा 10 का लगेगा, ठीक है। SP कितना दिया पर केजी 45 रुपीज का पक्का। तो सर देयरफॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 9,000 kg इज 9,000। सीधी सी बात है सर, मैं कहता हूँ एक पैकेट है, एक पैकेट में कितना बनता 10 किलो का फिनिश गुड बनता, एक पैकेट में 10 किलो का फिनिश गुड बनता, उसके लिए मेरे को कितना केजी लग रहा है 10 के लिए 10, मतलब सीधी है 10 kg बनाने के लिए मेरे को 10 kg लग रहा है। क्वेश्चन में पढ़ो वापिस से,
डायरेक्ट मटेरियल 10 पर केजी एट द रेट 45 पर केजी दिया हुआ है, मतलब कि डायरेक्ट मटेरियल 10 किलो लगेगा। किसके लिए 10 किलो लगेगा? एक पैकेट बनाने के। तो एक पैकेट में कितने किलो आते हैं? सर 10 किलो आते, मतलब कि सर 10 किलो बनाना है तो कितना मटेरियल लगेगा? सर 10 किलो ही लगेगा। सर 10 किलो के लिए 10 किलो ही लगेगा। तो देयरफॉर एसक्यू फॉर 9000 केजी, एक्चुअल आउटपुट कितना है? 9000 केजी इज 9000 केजी। बात समझ में आई? सर नहीं समझ में आई तो वापस से वो करो, पीछे जाओ, समझो। मैं वापस से एक और बार बोलता हूँ अभी। सर मेरे को बताओ, मेरा एक पैकेट कितने किलो का है? सर 10 किलो का। तो 10 किलो बनाने के लिए मेरे को एसक्यू मेरे को स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लग रही? सर 10 किलो लग रही। सर 10 किलो कहाँ से पढ़ रहे? सर आओ ना डेटा में हो ना, वहाँ पे क्या लिखा है? डायरेक्ट मटेरियल 10 केजी एट द रेट 45 पर केजी। डायरेक्ट मटेरियल 10 के हिसाब से लगेगा 45 रुपीज के हिसाब से। बात समझ में आई? यानी 10 किलो 45 के हिसाब से। सर 10 किलो किसको लग रहा है? एक पैकेट बनाने के लिए। सर एक पैकेट में कितनी क्वांटिटी आती है? सर एक पैकेट में 10 किलो ही आते, मतलब कि 10 किलो बनाना है तो 10 किलो ही लगने वाला है। बात समझ में आई अब? पक्का अच्छे से, कोई दिक्कत? ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हो जाएगी? 9000 की हो जाएगी। सर हो गया, अब डेटा ही डेटा उसके आ गया। सर एसएच में आ जाते हैं। एसएच स्टैंडर्ड आवर्स इक्वल टू, सर स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगते हैं? स्टैंडर्ड आवर फॉर 1 यूनिट इक्वल्स टू 8 आवर्स। The standard hours for 1 unit equals to 10 hours, तो 8 hours सॉरी, यानी कि 10 किलो बनाने के लिए 10 किलो बनाने के लिए 8 घंटे लगते हैं। तो कितने किलो बनाया मैंने? तो मैंने 9000 बनाए हैं। तो एस एच कितना? तो 9000 बनाए तो एस एच कितना? बात समझ में आई क्या? तो देयरफॉर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 9000 केजी इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला डाल देना सीधा, 9000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10। 9000 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा सर? 7200। तो कितना आ जाएगा? 72। बात समझ में आई? सर मैंने वीडियो तो बंद की नहीं ना शायद। हाँ, तो 7200 है मेरे पास ये। सर वो स्टैंडर्ड रेट कितना है उसका? सर एसआर कितना है? सर स्टैंडर्ड रेट आप लोगों को दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? सर 50 रुपये। सर कितना? 50 रुपये दिया हुआ है। सर 50 रुपये दिया हुआ है। तो पहले इतना कॉपी करें। अब सर मेरे को नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है आप लोगों को, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं आंसर्स बताऊंगा सारे, मैं सारे आंसर्स बता के जाऊंगा, पर मैं इसका आंसर अगर नहीं जामा तो मैं ग्रुप में फोटो डाल दूंगा, लेकिन अब मैं नहीं कराऊंगा। तो क्यों नहीं कराऊंगे? तो मेरे को लगता है कि आप इजीली अब इसको कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। क्योंकि सर देखो आपके पास में क्या क्या है। तो आपके पास में एस क्यू है 9000, तो आपके पास में एस एच है 7000, तो आपके पास में ए क्यू है 9000, कितना ए क्यू? 8900। सर आपके पास में ए एच है, तो ए एच कितना दिया हुआ है? सर 7000, देखो नीचे एक्चुअल डेटा दिया हुआ है। सर आपके पास में फिर यहाँ पे एस पी भी है, ए पी भी है, आपके पास में ए आर भी है, आपके पास में एस आर भी है। सर इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या होना आपको? इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का करोगे भी क्या? तो मैं आपको सारे आंसर्स लिखा रहा हूँ, आप लोग पहले इतना कॉपी करेंगे, इतना कॉपी कर लो, आंसर्स लिखो। अगर टैली नहीं होती तो मुझे बताओ, मैं मान लूंगा आपको समझ में नहीं आया अभी तक के। तो क्योंकि बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, पक्का। तो आप लोग करिए, नहीं जमा तो मुझे फोन करिए, मैं समझा के दूंगा, आंसर्स भी भेजूंगा, सब कुछ करूंगा, ठीक है। तो सर आंसर्स लिखना। तो पहला आंसर है आपका यूसेज का, मटेरियल यूसेज का 4500 फेवरेबल, 4500 फेवरेबल। सर आपका दूसरा है प्राइस का, सर प्राइस का है, मटेरियल की बात कर रहा है 8900 एडवर्स। तथा आपको भी पता होगा कि सर टोटल का कितना हो जाएगा? 4400 एडवर्स, 4400 एडवर्स। सर ये मटेरियल हो गया। सर बी, सर लेबर में पहला रेट वरायंस। सर रेट का आंसर आएगा आपका 14000 एडवर्स, 14000 एडवर्स। सर इफिशियंसी का आपका आंसर आएगा 10000 फेवरेबल, 10000 फेवरेबल, इफिशियंसी फेवरेबल में है। और कॉस्ट अब कितना आएगा? सर आइडल तो है नहीं, तो कॉस्ट सिंपल से बात है 4000 ही आएगा। तो 4000 कैसे आएगा? एडवर्स आएगा, पक्का। तो उसके बाद में वेरिएबल का आपका आएगा, वेरिएबल ओवरहेड का टोटल आएगा 5000 एडवर्स, 5000 एडवर्स। और सर फिक्स्ड का आपका आएगा 12000 एडवर्स, 12000 एडवर्स।
तो इतने आंसर है, इतना कॉपी करिए, जहां पे दिक्कत जाएंगी मुझे फोन करिए, मैसेज करिए, कुछ भी करिए। अब आपके क्वेश्चन दो ही बच जाते हैं, एक 28 और एक है 30। 28 और 30 सर, 30 वाला भी बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है मुझे लग रहा है, तो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, वो भी फिर आपको मैं होमवर्क देता हूँ। XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसने स्टैब्लिश किया स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 10 रुपए दिया है, वेरिएबल ओवरहेड पर मंथ आपको 1 लाख दिया हुआ है, कैपेसिटी है 20,000 यूनिट्स पर मंथ की, एक्चुअल डेटा दिया है इंकर ओवरहेड इंकर 3 लाख का, एक्चुअल आउटपुट 15,000 का। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है प्रोडक्शन वॉल्यूम वरायंस और ओवरहेड एक्सपेंस वरायंस। ठीक है, इसको मुझे कराना पड़ेगा क्योंकि बाइफिकेशन नहीं दिया हुआ है, तो अलग से मैं इसको कराता हूँ। आप लोग ट्राई करें, अगर आपको जम रहा होगा तो इसमें पहले फिक्स जो किसका डेट किसका क्वेश्चन पूछा है वो समझो पहले, आखिर में जो पूछा है उसने प्रोडक्शन वॉल्यूम वरायंस और ओवरहेड एक्सपेंस वरायंस निकालो। तो वो कैसे निकालोगे वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वहां पे कुछ दिया नहीं कि वो वरायंस जैसे प्रोडक्शन वॉल्यूम वरायंस, तो प्रोडक्शन वॉल्यूम वरायंस किसका निकलता है, फिक्स्ड का निकलता है सर, और आपका ओवरहेड एक्सपेंस वरायंस ये तो दोनों का निकल सकता, ये तो दोनों का निकलता। तो सर ये एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड का क्वेश्चन है, तो आप किस तरीके से इसको डील करोगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। चलिए, थैंक यू।